देखो बच्चों, अभी आपकी 4.1 एक्सरसाइज 4.1 में क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी कि इन सब की हमें जांच करनी है, क्या ये द्विघात समीकरणें हैं कि नहीं। अब द्विघात समीकरणें होती कैसी हैं, देखो। द्विघात समीकरण एक्सरसाइज आपकी है 4.1। जब भी आपको द्विघात समीकरण कहेगा तो द्विघात समीकरण होती है आपकी, देखो, द्विघात समीकरण वो होती है आपकी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस समीकरण को कहते हैं हम द्विघात समीकरण। इस तरह की समीकरण जब भी आपके पास आएगी उसे हम द्विघात समीकरण बोल देंगे। ठीक है जी। अब ये जो इतने भी क्वेश्चन पार्ट में दिए हुए हमारे, इन सब को सॉल्व करेंगे। अगर इस तरह का केस बन जाएगा तो वो द्विघात समीकरण है, वरना नहीं। अब देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर है 2 × x-3। ये दिया हुआ है, देखो एक बार चेक कर लो। ये दिया हुआ है कि x + 1 का होल स्क्वायर बराबर है 2 × x-3। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर है a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर जब खोलते हैं तो होता है a² + b² और +2ab करेंगे तो 2a और b हो जाएगा 2x। इधर 2 के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x और यहाँ करेंगे 2 × 6। 2x से 2x कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा ये x²। ये +1 माइनस के 1 है, इधर आके प्लस के 6 हो जाएगा। माइनस के 6 इधर आके प्लस के 6 और बराबर 0 रह जाएगा। तो ये हो गया x², 6 और 1 7। अब देखो आपके पास ये द्विघात समीकरण में आ रही है, यानी कि ax² bx + c इसको फॉलो करता है, तो इसलिए द्विघात समीकरण है। ये लिख देंगे, ऐसे लिखना है कि ये द्विघात समीकरण है, इस तरह लिखना है बस आपको। सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका, देखो सेकंड पार्ट में क्या है कि x² - 2x बराबर है -2 ब्रैकेट में है 3 - x। इसको भी इसी तरह सोल्व करेंगे हम। देखो x² - 2x बराबर -2 और ब्रैकेट में है 3 - x। ठीक है जी। अब देखो ये x² तो जो का तो रहेगा -2x भी। इस -2 की जब हम अंदर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा और ये हो जाएगा +2x। ठीक है जी। अब इस 2x से नहीं, 2x से नहीं कटेगा, इसको उठा के इधर ले आओ सबको। ये -2x, ये -6 इधर आके +6 हो गया और ये +2x इधर आके -2 के बराबर 0। इस तरह करना, ये काटना नहीं है आपको। अब ये तो हो गया x², 2x हो गया -4x और ये +6 बराबर 0। अब ये पूरी की पूरी जो समीकरण है आपकी, इसको फॉलो कर रही है ax² bx + c बराबर 0। ठीक है जी। अब ये भी देखो हमारे पास द्विघात समीकरण को ही फॉलो कर रहा है, तो लिखेंगे द्विघात समीकरण है। तो पहला और दूसरे दोनों द्विघात समीकरण हो चुकी। अब चलते हैं तीसरे पार्ट पर। देखो तीसरा पार्ट क्या कह रहा है कि x - 2 और x + 1, x - 1 और x + 3, इसको भी सोल्व करेंगे। दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर लो। देखो किस तरह करेंगे। फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, क्या है कि x - 2 ब्रैकेट के अंदर है कि x + 1 और फिर बराबर में है x - 1 और x + 3। अब देखो गुणा कैसे करनी है आपको। पहले इस x की इन दोनों से गुणा करो। x की x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x²। फिर इसी x की 1 से गुणा करेंगे तो ये खाली x रह जाएगा। अब -2 की x से करेंगे तो -2x, फिर -2 1 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2। सेम इधर x की x से करेंगे तो x², फिर x की 3 से करेंगे तो 3x,
फिर x की -1 से करेंगे तो माइनस के x, फिर -1 की 3 से करेंगे तो माइनस के 3। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x में से एक x गया तो एक x बच गया माइनस के 2, इसमें से घटाएंगे तो 2x बचेगा और इधर आकर माइनस के 2x हो जाएगा और ये माइनस के 3 प्लस के 3 हो जाएगा बराबर 0। इसमें से ये जुड़ जाएगा 3x हो जाएगा और इसमें से घट जाएगा तो प्लस के 1 रह जाएगा बराबर 0। अब देखो ये वाली फॉर्म इसमें नहीं बन रही है, ए एक्स स्क्वायर वाले तो फॉर्म है ही नहीं इसमें, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। बस ये लिखना है इसमें कि ये द्विघात समीकरण नहीं है आपकी। हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर है x ब्रैकेट में x प्लस 5। इसको भी सेम इसी तरह करेंगे। देखो फोर्थ पार्ट है पहले का, फोर्थ पार्ट x माइनस 3 2x प्लस 1 है और बराबर है x प्लस 5। दोनों की गुणा कर लो, x के 2x से गुणा करेंगे तो 2x का स्क्वायर, फिर x की 1 से करेंगे तो 1, फिर 3 से 3 2 जा 6, फिर 3 की 1 से 3 1 जा 3, फिर x की x था एक्स स्क्वायर, x की 5 से तो 5x, ये आ जाएगा। इन दोनों को उठा के इधर ले आओ तो ये 2x स्क्वायर रहा, 6 में से एक जाके माइनस के 5x और ये माइनस के 3, ये एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस के एक्स स्क्वायर, 5x माइनस के 5x हो गया बराबर बचा 0। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो एक एक्स स्क्वायर रह गया और 5x हो गया माइनस के 10x और माइनस के 3 बराबर 0। अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को फॉलो करती है, तो इसलिए द्विघात समीकरण है। ये लिख देंगे है कि द्विघात समीकरण है आपकी। ये था आपका फोर्थ पार्ट। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में देखो क्या कह रहा है कि 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 x माइनस 1, इसकी भी अंदर गुणा करनी है इसी तरह। देखो ये आपका पहले का पांचवा पार्ट है। कह रहा है कि 2x माइनस 1 है और x माइनस 3 बराबर है x प्लस 5 और x माइनस 1 है। पहले 2x के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की x से करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x की 3 से करेंगे तो 3 हो जाएंगे 6x। अब -1 की x से करेंगे तो माइनस के x, माइनस माइनस प्लस 1 की 3 से तो 3 आ जाएगा। इसी तरह x की x से तो x स्क्वायर, फिर x की 1 से तो माइनस x, 5 की x से करेंगे तो 5x और 5 की -1 से करेंगे तो माइनस के 5। अब एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर नहीं घटना का, क्योंकि ये है 2, ये है 2x स्क्वायर, ये एक एक्स स्क्वायर तो नहीं घटेगा। अब इन सबको उठा के धर ले आओ तो ये तो हो गया 2x स्क्वायर, 6 और 1 हो गया माइनस के 7x और ये प्लस के 3। इन सबको उठा के धर लावेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, ये रह गया यहाँ पे माइनस के x। जब हमने इसकी इससे गुणा करी तो ये आया था, इसकी इससे गुणा करी तो ये आया था, इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये x आना था यहाँ पे। तो 5 में से एक जाके बचेंगे हमारे पास 4x, यहाँ बचेंगे प्लस के, वो इधर आके माइनस के हो जाएंगे और ये माइनस के 5 इधर आके प्लस के 5 हो जाएंगे बराबर 0। ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो एक एक्स स्क्वायर रह गया। अब 7x 4x कितने हो गए 11x और 5 और 3 हो गए आपके 8 बराबर 0। अब ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी को बिल्कुल फॉलो करती है, तो इसलिए द्विघात समीकरण है। इतना करना है। अब चलते हैं पहले के सिक्स्थ पार्ट पर। सिक्स्थ पार्ट में देखो बुक में क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको कैसा करना है देखो
कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये इधर वाला तो जो का तो रखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इधर इसका होल स्क्वायर खोल दो माइनस का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा ये। ठीक है जी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, देखो एक्स स्क्वायर तो खत्म ही हो गया। अब लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, बस डायरेक्ट ये लिख देंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही खत्म ही हो गया जब, तो द्विघात समीकरण कहाँ बचेगी। अब हम चलते हैं पहले के 7 पार्ट पर। 7 नंबर में आपको क्या कह रहा है, देखो कि x प्लस 3 का क्यूब और 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। x प्लस 2 का क्यूब है, 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर a प्लस बी की घात 3 का फॉर्मूला होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a और b, ये आ गया, और ब्रैकेट में a प्लस बी आ जाएगा। ये होता है इसका फॉर्मूला। उसके बाद इस 2x के अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ गुणा करेंगे 2x, और इस x की 3 से गुणा करेंगे तो x की घात 3 आ जाएगा, 2 और 1 3 हो गया। फिर 2x की माइनस 1 से करेंगे तो माइनस के 2x, इन दोनों को उठा के अब इधर ले आएंगे तो ये तो हो जाएगा x की घात 3, ये हो जाएगा आपका 8, और ये 2 3 6x हो जाएगा, और ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस 2, माइनस के इधर हो जाएगा ये 2x की पावर 3, और ये इधर हो जाएगा प्लस के 2x, बराबर रह जाएगा 0। अब देखो इसमें आपके पास ये 3 घात बच रही है, तो 3 घात बच रही, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये लिखना है बस आपको 7वें पार्ट में। अब चल रहे हैं हम 8वें पार्ट पर। इसके 8वां पार्ट आपको क्या कहता है कि x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और बराबर में है x माइनस 2 का क्यूब। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 है, और बराबर में है आपके पास x माइनस 2 का क्यूब। तो इधर लेफ्ट वाला तो ये जो का त्यों रहेगा, माइनस एक्स प्लस 1, इधर माइनस बी का होल क्यूब खोल लेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी माइनस वाला है तो माइनस आ जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a और b, दोनों गुणा, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी। ये इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस माइनस बी। इधर वाला तो इस क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इधर इस वाले को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस के 8 हो जाएगा, ये इधर आके प्लस के 8, और ये माइनस का है तो इधर आके प्लस के हो जाएगा 2 3 6x, और ब्रैकेट में है आपके पास x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है जी। अब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर x, ये 8 और 1 हो गए 9, 6x के अंदर गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो 6 दूना 12x बराबर 0। 6 में से 2 जाके रह जाएगी हमारे पास 4 जाके 2x स्क्वायर, उसके बाद 12 और 1 हो गए 13x, और ये प्लस के 9 बराबर 0। अब ये पूरी इक्वेशन आपके पास ये होगी ax स्क्वायर bx प्लस सी को बिल्कुल फॉलो करती है, तो ये द्विघात समीकरण आपकी है। इस तरह करने आपको पहले के सारे पार्ट। अब देखो आपका दूसरे का पहला पार्ट है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, यानी कि इन सभी क्वेश्चनों को आपको द्विघात समीकरण बनाना है, बस द्विघात समीकरण बना के छोड़ना है, उसमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है। देखो क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में
कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में और चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। ठीक है जी। तो देखो कैसे क्वेश्चन करेंगे। माना लिखेंगे दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखेंगे माना एक आयताकार भूखंड, भूखंड का मतलब होता है जो भूमि का कोई कटा हुआ भाग हो। माना एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई, वो मान लिया हमने x मीटर है। ठीक है जी, चौड़ाई x मीटर होगी। तो इसी तरह एक आयताकार भूखंड की जो लंबाई हो जाएगी, तो लंबाई के बारे में इसने क्या कहा, देखो लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। 2 गुने से 1 अधिक, तो 2 गुने से 1 अधिक होगी। ये हो गया आपकी लंबाई, इतने मीटर। ठीक है जी। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे क्या कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब क्षेत्रफल उसने दे रखा आपको, देखो 528, तो क्षेत्रफल की जगह तो आप रख देंगे 528 और लंबाई आपकी यह है 2x + 1 और चौड़ाई आपकी x है। सोल्व कर लो। 528 बराबर x के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x², 1 से करेंगे तो हो जाएगा x। अब 528 को उठा कर उधर पहुँचा दो तो हो जाएगा 2x² + x और 528 इधर आके -528 बराबर 0। इस तरह करना आपको ये। ठीक है जी। इस तरह करना आपको दूसरे का पहला पार्ट। आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर हो जाएगी, लंबाई ये हो जाएगी, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। फॉर्मूले में वहाँ रख दिया। इस तरह हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। देखो सेकंड पार्ट में क्या करा आपको कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो दोनों पूर्णांक निकालने, तो दोनों पूर्णांक को मान लेंगे। माना दूसरे का सेकंड पार्ट है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक का मतलब पूरा नंबर, उसको हमने मान लिया x है। तो इसी तरह जो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, दूसरा और क्रमागत है धनात्मक पूर्णांक है, तो इसके बाद आ जाएगा वही 1 जोड़ दो उसमें। तो पहला ये हो गया, दूसरा हो गया ये। अब दोनों क्रमागत पूर्णांक आ गए हमारे पास। अब दोनों का गुणनफल कह रहा है प्रश्नानुसार ये लिख देंगे। क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, देखो कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। अब गुणनफल कर दो दोनों का, यानी कि पहले का गुणनफल और दूसरे का गुणनफल। ये आ गया पहला और दूसरा, दोनों का गुणनफल है 306। सोल्व कर लो। x की गुणा x से कर देंगे तो x², फिर x की 1 से कर देंगे तो ये x आ जाएगा। 306 उठा के इधर ले आओ तो -306 हो गया और बराबर रह गया 0। अब ये आ गया आपके पास द्विघात समीकरण। बस इतना करना है। अब हम चलते हैं दूसरे के थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में आपको देखो क्या कह रहा है, समझो। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 25 वर्ष बड़ी है, तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु याद करनी है। तो रोहन की आयु निकालनी है, तो इसी को ही मान लेंगे। माना रोहन की वर्तमान आयु हो जाएगी आपकी x वर्ष। ठीक है जी।
ये हमने रोहन की वर्तमान आयु मान ली x वर्ष। अब जो उसकी माँ है, माँ जो है उसकी वर्तमान आयु जो है वो इससे 26 वर्ष बड़ी है, तो हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष। इससे 26 साल बड़ी होगी उसकी माँ। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है अब जा, प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है देखो, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है, 3 साल बाद, 3 साल बाद कह रहा है, तो x में भी 3 साल जुड़ जाएंगे, यानी कि रोहन में भी और उसकी माँ में भी, दोनों में 3-3 साल जुड़ जाएंगे। और उनका जो गुणनफल है वो दे रखा उसने आपको 360 दे रखा। ये है केस। अब इसको सोल्व कर लो बस। ये तो हो जाएगा x प्लस 3 और इधर रह जाएगा ये x प्लस 26 और 3 हो जाएगा 29 और बराबर 360 है। x के अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x², फिर x की 29 तक गुणा करेंगे हो जाएगा 29x, फिर 3 की x तक करेंगे तो 3x, फिर 3 की 29 तक करेंगे तो 9 3 27, 3 दूना 6 और 2 8, 87 और 360 इधर आकर माइनस के 360 और बराबर रह जाएगा 0। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, ये तो हो जाएगा x², 29 और 3 होते हैं आपके 32x, 87 इसमें से माइनस कर लो तो माइनस का बचेगा, 10 में से 7 गए 3, यहाँ रह गए 5 यानी कि 15, 15 में से 8 गए 7, यहाँ रह गए 2। ये आ गया आपके पास द्विघात इक्वेशन। बस यहीं आपको इसको छोड़ देना है, यहीं तक करना है। नेक्स्ट पार्ट जो आपका इसका है, ठीक है जी, इस तरह करना आपको दूसरे का थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं दूसरे के लास्ट पार्ट पर। उसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता। तो हमें रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है, तो चाल पूछ रहा है, इसी को ही मान लेंगे माना। दूसरे का फोर्थ पार्ट माना रेल गाड़ी की चाल हो जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटा। ये होगी उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो उसकी दूरी है वो उसने क्वेश्चन में दे रखी है, दूरी है 480 किलोमीटर। ठीक, अब फॉर्मूला जो होता है समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। अब दूरी है आपके पास 480 और चाल है आपके पास x, ये आ गया आपका समय। अब कह रहा है कि प्रश्नानुसार क्या कह रहा है समझो, कि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, यानी कि जो चाल थी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई क्या उसकी चाल। अब जो चाल हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी x माइनस 8। ठीक है जी। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा था कि 3 घंटे कम ले रहा है, तो पहला आपकी चाल समय था आपके पास ये 480 किलोमीटर की दूरी थी और चाल हो गई थी आपके पास x माइनस 8, और फिर 480 की दूरी थी और चाल थी आपके पास x, और इसमें अंतर लग रहा था 3 घंटे का। यह है क्योंकि जो समय था वो आपका वो 3 घंटे अधिक ले रहा था। तो अधिक ज़्यादा अंतर सब के लिए बीच में माइनस लगा देना है और ये केस फॉलो करना है बस। x माइनस 8 और x में जब एलसीएम लेंगे तो दोनों के दोनों एलसीएम आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। अब इसकी इधर गुणा कर देंगे, इसकी इधर, दोनों में देखो 480 हमने बाहर ले लिया, इसकी इधर गुणा करेंगे तो x माइनस इसकी इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 8 बराबर 3 आ जाएगा। अब ये तो हो जाएगा 480 ब्रैकेट के अंदर x, इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस, यहाँ करेंगे तो ये प्लस, बटे x माइनस 8 बाहर x चली रहा है बराबर 3। ठीक है जी। x तो x कैंसिल हो गया, तो जो बच गया वो यहाँ लिख लो,
देखो 8 को 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 छंग 18, ये आ गया। अब ये 16 की इसमें गुणा कर देंगे 0, 8 छः 48 और 8 एकम 8 और 4 12, और नीचे चल रहा है आपके पास x इंटू एक्स माइनस 8 और बराबर रह गया आपके 1 के बटे 1 मान लो, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास x माइनस 8 और बाहर x चल ही रहा है और बराबर में हो जाएगा ये 1280। इसके अंदर गुणा कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और 1280 को इधर ले उठा के बस इतना करना है आपको। ये आपके द्विघात समीकरण है। ओके, धन्यवाद। इस तरह करना था आपको ये लास्ट पार्ट दूसरे का। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा रिपीट करके इसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।